हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन और प्रजामंडल। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, किसान आंदोलन और प्रजामंडल, मारवाड़ के संदर्भ में जो है इस फाइल के अंदर साथ साथ में चलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने किसान आंदोलन पढ़ी रखा होगा तो उसमें क्या होता है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, बीच में जैसे कोई संस्थान आ जाती है, फिर संस्थान का अपन घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, बीच में किसान आंदोलन आ जाएगा। तो मारवाड़ के अंदर क्या है, जितना भी किसान आंदोलन है वो राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रेरित है। और राजनीतिक संस्थाओं का ही जो एक चरमोत्कर्ष बिंदु अपन देखते हैं वो प्रजामंडल के रूप में देखते हैं। तो मारवाड़ के संदर्भ में अपन दोनों को साथ पढ़ेंगे। मेवाड़ के संदर्भ में अपन ने दोनों अलग अलग पढ़े हैं। मेवाड़ का किसान आंदोलन बिजोलिया जैसे देखा है और मेवाड़ का प्रजामंडल अपन ने अलग से देखा है। ओके, तो ये अपन देखते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन प्रजामंडल। सबसे पहले अपन देखते हैं मारवाड़। मारवाड़ जो थी, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ राजपूताना की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, मारवाड़ रियासत जो थी वो राजपूताना की क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अंतर्गत संपूर्ण राजपूताना का 26% भूभाग आता था। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी राजपूताना की, भी कौन थी, मारवाड़ थी। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज है। फिर क्या अपन देखते हैं कि मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर थी, इसलिए इसे जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कई कई बार आप जैसे देखोगे कि जोधपुर में सत्याग्रह है ना, तो जोधपुर में सत्याग्रह बोले तो मारवाड़ में सत्याग्रह बोले, बात एक ही है। ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, दोनों चीज सेम है। जोधपुर नाम क्यों आता है बार बार, क्योंकि जोधपुर जो था वो क्या था, राजधानी था इसकी। ओके, फिर देखते हैं जोधपुर राज्य का 87% भाग जागीरों के अंतर्गत था। ठीक है, 87% जो भाग था जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत का वो क्या था, जागीर क्षेत्र था। और मात्र 13% जो था वो खालसा क्षेत्र था। इसका मतलब यहाँ सामंतवाद या जागीरदारों का ज्यादा बोलबाला था, सामंतवाद ज्यादा मजबूत था यहाँ। क्योंकि 87% भूभाग जागीरों के अंदर, ये देख लो। मात्र 13% खालसा। खालसा भूमि वो थी जो डायरेक्ट स्टेट के अंडर राज्य के कंट्रोल में हुआ करती थी। और जागीरी भूमि वो जिसका हेड जागीरदार होता था। ये बिजोलिया के इंट्रोडक्शन फीचर्स से मैंने आपको बताई थी। फिर जोधपुर के अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, यहाँ जागीर जागीर जो थी यहाँ दो प्रकार की थी, पाटवी और भूमिचारा। भाईचारा नहीं है, भूमिचारा है ना, पाटवी। पटना नहीं है, पाटवी। पाटवी और भूमिचारा है ना, दो प्रकार की जागीरें थी यहाँ। ठीक है ना। 87% भूमि जागीर थी यहाँ। 87% भूमि जागीर में दो प्रकार की जागीरें मिलती थी, पाटवी और भूमिचारा। ये हर जगह नहीं मिलती, ये मारवाड़ की विशेषता है। देखो क्या है, पाटवी क्या होता था कि जागीरदार की मृत्यु के बाद जागीर का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। अर्थात जागीर का बंटवारा नहीं होता था जागीरदार के पुत्रों के मध्य में। ये समझने वाली बात है। मतलब पाटवी का जो था, पाटवा का बंटवारा नहीं होता था। तो जागीरदार का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, सीनियर मोस्ट, उसको जागीर पूरी सौंप दी जाती थी जागीरदार की मृत्यु के बाद। जबकि इसका बिल्कुल उल्टा था भूमिचारा में, भाईचारा नहीं भूमिचारा। लेकिन भाईचारा से याद रह जाएगा, भाईचारा निभाया इसमें, मतलब बराबर बटेगी। ठीक है। तो भूमिचारा में भाईचारा निभाया क्या, जागीरदार की मृत्यु के बाद जागीर को उसके सभी पुत्रों में बांटा जाता था। ठीक है, जिसे चूंदड़ी बट या चारणिया बट कहते थे। तो भूमिचारा में क्या किया, भाईचारा निभाया, मतलब सभी पुत्रों में बराबर बांट दी, बराबर बांटी है, भाईचारा निभाया है। ठीक है, ऐसे है। क्या फिर क्या है, इससे जागीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, फलतः किसान के शोषण में काफी वृद्धि हुई। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े हो गए जागीर के, तो किसान का शोषण भाई, छोटे मतलब छोटे से एरिया के अंदर तीन चार जागीरदार पैदा हो गए ऐसे, तो किसान का शोषण हुआ फिर। तो जैसे ये देखते हैं हम जागीरों के उदाहरण, मालानी, शिव, शेरगढ़, सांचौर, जसवंतपुरा। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे ज्यादातर दिख रहा है कि जालोर बाड़मेर की तरफ जैसे जो है ये क्षेत्र, मतलब दक्षिणी मारवाड़ के अंदर ये भूमिचरा जागीर अपन देखते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तो भूमिचारा के अंदर अपन ने पढ़ा कि भाईचारा निभाने के लिए भाइयों में बांट दी जाती थी। तो भूमिचारा अपन जैसे देखते हैं, बाबर के बाद जैसे हुमायूं शासक बना ना, तो हुमायूं के समय भी जैसे बाबर जो अपने सभी पुत्रों में बराबर बांट के गया। ठीक है ना, मतलब बाबर की मृत्यु के बाद सभी भाइयों में बराबर बटी, तो जैसे कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, तो ऐसे उनको बराबर मिली थी पिताजी की जागीर, मतलब बाबर की। तो वो वैसे मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री में, वैसे इंडियन हिस्ट्री में तो भूमिचारा अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें बंटवारा होता था। ठीक है। फिर अपन ने जैसे पहले भी जैसे देखा ही हुआ कि जागीर भूमि के अंदर काफी ज्यादा शोषण होते थे। वो क्यों होते थे, क्योंकि यहाँ पे जागीरदार जो था, जागीर क्षेत्रों में जागीरदार ही उसका
सर्वोच्च मालिक होता था, सर्वोच्च सत्ता होती थी उस जमीन क्षेत्र में। तो जागीर क्षेत्रों के सभी मामलों में जागीरदार की इच्छा सर्वोपरि होती थी। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता जागीरदारी था। किसानों की दशाएं अत्यधिक दयनीय थी एवं उन स्थितियों से उभरने का कोई रास्ता नहीं एवं उन स्थितियों से उभरने का कोई रास्ता किसान को नहीं मिलता था। वे मतलब किसान जो है ना, वे मतलब किसान सामंतवादी और साम्राज्यवादी भार को अपना भाग्य समझकर ढो रहे थे। ठीक है, किसान क्रमशः अंग्रेजों, महाराजा और वह जागीरदारों के तिहरे शोषण का शिकार थे। ट्रिपल बर्डन था किसानों पे, किस किस का, अंग्रेज का, महाराजा का और जागीरदारों का। और खालसा क्षेत्र में जागीरदारों की जगह कौन आ गए थे, मर्चेंट्स आ गए थे, महाजन आ गए थे। ठीक है ना, तो ट्रिपल बर्डन दोनों में था, खालसा में भी था, जागीर में भी था। जागीर में जागीरदार होते थे, खालसा भूमि में महाजन हो जाते थे, मतलब सूदखोर, मर्चेंट्स, मनी लेंडर, सॉरी। ठीक है, तो ये था। फिर क्या था, मारवाड़ रियासत में 148 प्रकार के कर प्रचलन में थे। इनमें से 126 तो जो थे वो सिर्फ लाग बाग ही थी। लाग बाग अपन बिजोलिया में देख ही चुके हैं कि अवैध कर या मनमाने कर जो होते थे उन्हें लाग बाग बोला जाता था। जैसे बिजोलिया में अपन ने देखे 84 प्रकार के कर थे, उसमें से 74 प्रकार की तो लाग बाग ही थी। फिर मारवाड़ के अंदर अपन ने जैसे देखा 148 प्रकार के कुल कर थे, जिसमें से 126 प्रकार तो मात्र क्या थी, लाग बागें थी, मनमानी करते ऐसे। ओके, फिर जो अपन जो मारवाड़ के अंदर जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं और क्या क्या, एक मिनट, कि जिस समय ये अपन किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन देख रहे हैं तो उस समय क्या था, महाराणा जोधपुर के महाराणा कौन थे, महाराणा उमेद सिंह। उमेद सिंह का काल है 1918 से लेकर 1947 तक, जून 1947, ये ध्यान रखना। जून में इनकी मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है माउंट आबू के अंदर। फिर हनुमंत सिंह बनेंगे युवा महाराजा। ठीक है, तो किसान आंदोलन के समय कौन यहाँ पे, उमेद सिंह, उमेद पैलेस अभी देखेंगे अपन। फिर जोधपुर के प्रधानमंत्री उस समय कौन, सुखदेव प्रसाद। ठीक है, इनका नाम सुखदेव प्रसाद काक भी मिलता है, कक या काक। ठीक है, दिसंबर 1926 तक ये यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद ये मेवाड़ के बनेंगे, अपन देखेंगे, बिजोली आंदोलन में पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो दिसंबर 26 तक ये मारवाड़ के थे, उसके बाद ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वही इनकी मृत्यु होगी। बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे सुखदेव प्रसाद राजनीतिक दृष्टि से, अभी देखेंगे अपन। और सुखदेव प्रसाद कश्मीरी ब्राह्मण थे और ये जनता के सहयोगी नहीं थे, ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये बहुत ही जनविरोधी कार्य करते थे, अभी अपन पढ़ेंगे खासतौर पर, जैसे आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट 1922 वाला ये। ठीक है, तो मतलब जनता के दमन के लिए जाने जाते थे सुखदेव, नाम का ही सुखदेव, नाम का ही सुखदेव है, वैसे लेना देना कुछ भी नहीं, जनता को कोई सुख नहीं दिया, दुख ही दुख दिए। तो उमेद सिंह के बारे में अपन और चीज देखते हैं कि राजस्थान में उड्डयन की शुरुआत जो करी थी इन्होंने ही करी थी। उड्डयन, उड्डयन मतलब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की, हवाई जहाज की। ठीक है, जैसे जमशेदजी टाटा ने इंडिया में करी, ऐसे उमेद सिंह ने उम्मीद जगाई किसकी, उड्डयन की, राजस्थान में। जैसे अपन देखेंगे कि ये मेनन को छोड़ने गए दिल्ली प्लेन से, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हो गए थे ना 11 अगस्त 1945 में, 47 में, सॉरी, आज़ादी से थोड़ा सा पहले। 45 में तो नेहरू आए थे, 11 अगस्त 1947, आज़ादी से 4 दिन पहले मेनन ये आए थे। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ, जोधपुर का विलय हो गया राजस्थान भारतीय संघ में, भारत संघ में। और फिर मेनन को ये प्लेन से छोड़ के आए थे, कौन, खुद उमेद सिंह, ऐसे। तो राजस्थान में उड्डयन की जो शुरुआत करी वो किसने करी, उमेद सिंह ने करी। उड्डयन, उम्मीद जगाई किसने, उमेद सिंह, ये थे। फिर जो ये मारवाड़ का किसान आंदोलन है, इसकी अपन कुछ विशेषताएं देखते हैं जो इसको थोड़ा डिफरेंट करती है अलग आंदोलन से। क्या है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं का प्रभाव भी मारवाड़ के किसान के प्रभाव में मारवाड़ के किसान 1922 में सामंती शोषण के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इन घटनाओं में मुख्य तौर पर प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से 1919 तक चला था। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917, ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक दो क्रांति हुई थी, तो ये बोल्शेविक क्रांति 1917 की। असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन 1921, और खिलाफत आंदोलन भी इसी समय का है। ठीक है, बिजोली आंदोलन देखा अपन ने 1920, मतलब क्लाइमैक्स 1920 से चला आगे। और ये बिजोली आंदोलन अपन देखते हैं कि इस समय की बात है, जबकि ये तो अपने देखा ही है कि 44 साल चला था ये, 1897 से लेके 1941 तक, है ना। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ में सुरुई के अंदर आदिवासी आंदोलन, एक ही आंदोलन 1921 का जैसे जो है, तो उस आदिवासी आंदोलन का भी यहाँ प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, जनजातीय आंदोलन का भी, ये देखेंगे अभी अपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है।
जो आपको आंसर्स में जरूर लिखना है, आपने आंसर्स में जरूर लिखना है। कौन सा? ये वाला आदिवासी आंदोलन, ये आएगा भी, जैसे आप देखना। फिर क्या, राजस्थान के अन्य राज्यों के किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे। ठीक है, स्वतः स्फूर्त, स्वस्फूर्त या स्वतः स्फूर्त, एक मिनट, है ना, स्वतः स्फूर्त थे। स्वतः स्फूर्त मतलब किसान नेता ही उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, मतलब किसानों के अंदर से एक नेता आ गया और वही उसको आगे बढ़ा रहा था। ठीक है ना। तो राजस्थान के अन्य राज्यों के किसान आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे तथा एक समय पश्चात उन्होंने संगठित राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, जबकि जोधपुर राज्य में किसान आंदोलन राजनीतिक संगठनों के जागरूक प्रयासों का परिणाम था, ऐसे, है ना। तो इसलिए मैंने बताया था अपन दोनों साथ क्यों पढ़ रहे हैं किसानों आंदोलन और प्रजामंडल को, क्योंकि किसान आंदोलन किसकी देन है? जोधपुर के अंदर राजनीतिक संगठनों की देन है। अभी अपन देखेंगे मारवाड़ हितकांडी सभा, मारवाड़ सेवक संघ, ऐसे। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि मारवाड़ किसान आंदोलन के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला कारण अपन जैसे देखते हैं, कारण हर किसान आंदोलन के सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जैसे अलग कुछ बिंदु आएंगे, देख लेते हैं क्या क्या कारण थे। पहले तो तिहरा शोषण किसानों का अंग्रेज राजा और जागीरदार के द्वारा, माप तोल का विरोध, कि पहले क्या, जैसे अपन माप तोल आंदोलन में भी आएगा, ही देखेंगे वहां हो रही है कि जैसे अपन देख से मारवाड़ के अंदर जो काफी पुराने पुराने समय से या भूतकाल में काफी समय से एक एक शेर जो होता था वो 100 तोले का होता था, लेकिन महाराजा उमेद सिंह ने सुखदेव के प्रसाद में के प्रभाव में आके एक शेर के अंदर एक, ये से है ना, पहले मतलब भूतकाल से जो चला आ रहा था वो क्या चीज थी कि मारवाड़ के अंदर पहले मतलब भूतकाल से ये चला आ रहा था कि एक शेर के अंदर 100 तोले होते थे। ठीक है। फिर महाराजा उमेद सिंह ने एक नया आदेश जारी करके क्या कर दिया कि एक शेर में 80 तोले कर दिए उन्होंने, ये नया आदेश हो गया। जनता ने इसका विरोध किया और जनता की मांग क्या थी कि एक शेर में पहले की तरह ही 100 तोले हो जाने चाहिए। ये था अपने मापतोल का विरोध या मापतोल आंदोलन, देखेंगे अभी अपन मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में। फिर देखेंगे अपन एक मारवाड़ से पशुधन का निर्यात, है ना, खासतौर पे मादा पशुओं का। ठीक है, नरमादा मादा पशुओं का निर्यात। तो भाई मारवाड़ वैसे अपन देखते हैं कि एक रेगिस्तानी प्रदेश, तो रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर खेती तो कुछ होती नहीं है, तो जो असली संपत्ति होती है वो पशुधन ही होता है। उसका आप निष्कासन कर दो खासतौर पर मादा पशुओं का, तो भाई आने वाली नस्ल तो खराब हो ही गई। ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे पशुधन का निर्यात का कैसे विरोध हुआ था। निर्यात मतलब बाहर जाना, एक्सपोर्ट। मारवाड़ से अन्न का निर्यात किया गया था, खासतौर पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसका विरोध किया गया। एक ये था बिगोड़ी कर, तो अपन ने ये पहले ही पढ़ा था, बिगोड़ी कर प्रणाली क्या होती थी। उसमें कर जो था भू राजस्व वो कैसे लिया जाता, नकद में लिया जाता था। नकद में लिए जाने वाले भू राजस्व को अपन बिगोड़ी बोलते थे। सरकारी नौकरियों का मारवाड़ीकरण, ठीक है, जो राज्य सरकार के अंदर जो नौकरियां थी उनमें दूसरी रियासत के या बाहर से आकर लोग नौकरी करते थे। तो आज भी जैसे आप देखो कि सन ऑफ सोयल इस सिद्धांत को बोलते हैं कि भूमिपुत्र, ठीक है ना, कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको ही सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जानी चाहिए। फिर एक कारण अपन से देखते हैं प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के जन विरोधी कार्य, ये कौन कौन से कार्य थे, ये है अभी अपन देखेंगे। ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख कारण थे जो अपन को ध्यान रखने हैं, खास तौर पे तिहरा शोषण, मापतोल आंदोलन, पशुधन का निर्यात, अनाज का निर्यात, बिगोड़ी कर, नौकरियां और सुखदेव प्रसाद, ऐसे ही। ओके, ये चीज थी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो चीज है थोड़ा सुखदेव प्रसाद के बारे में अपन जानते हैं कि सुखदेव प्रसाद क्या चीज थे। ठीक है ना। सुखदेव प्रसाद या सुखदेव प्रसाद काक एक ही चीज है। कश्मीरी ब्राह्मण थे ये, फिर मारवाड़ में आके रहने लगे थे। प्रजा विरोधी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जोधपुर सरकार में इनका कार्यकाल शुरू होता 1895 में, सरदार सिंह उस समय मारा जाते। फिर क्या था, दिसंबर 1926 तक जोधपुर के प्रधानमंत्री रहे। दिसंबर 1926 के बाद ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, मेवाड़ के। ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं दिसंबर 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन, आरटीसी जो थी, आरटीसी 3 हुई थी टोटल, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये 3 रियासतों जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, मतलब जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ये लंदन गए थे। तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे राजनीतिक दृष्टि से, है ना, अच्छी समझ थी राजनीतिक की। ठीक है। तो ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है ना। तो तीसरे में तीन 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 याद रह जाएगा ऐसे, तीन तीन, और ये तीन तीन कौन, तीनों जो बड़ी रियासतें उस समय राजस्थान की हुआ करती थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर,
हाँ तो जयपुर जयपुर है ही, उदयपुर मेवाड़ बोल दो, जोधपुर मारवाड़ बोल दो, ऐसे। इनकी मृत्यु हो गई अक्टूबर 1935 में मेवाड़ के अंदर ही। ठीक है, कौन? सुखदेव प्रसाद। प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के जन विरोधी कार्य कौन कौन से थे? 1909 का इन्होंने राजद्रोह अधिनियम बनाया था। ठीक है ना, कि जो भी राजा के विरुद्ध बोलेगा, चर्चा में भाग लेगा, उन सबको राजद्रोह के मुकदमा फेस करना पड़ेगा। 1922 में प्रेस अधिनियम बनाया, बहुत ही सख्त अधिनियम था कि सरकार के, मारवाड़ सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है ना, कोई चर्चा में भाग नहीं ले सकते, और टाइपराइटर नहीं रख सकते आप बगैर सरकार की अनुमति के। देख लो अब आप, कितना सख्त। 1922 प्रेस एक्ट, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो ये सुखदेव प्रसाद के बारे में अपने चीजें जानी। 2 रियासतों में रहे हुए, पहले जोधपुर में और फिर मेवाड़ उदयपुर में, और 3 रियासतों की तरफ से इन्होंने तीसरी गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 3 रियासतों के प्रतिनिधि कौन कौन सी? तीनों बड़ी रियासतें, जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। मृत्यु कब हुई इनकी? वेरी गुड, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जो संस्थाएं अपन जैसे पढ़ते हैं, किसान आंदोलन या प्रजामंडल में कॉमन है ये संस्थाएं, है ना। मैं साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक साथ चलती हैं। बाद में आप जैसे पढ़ने के बाद जैसे देखोगे ना, तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। और फिर माइक्रो के रूप में एक ये फाइल आपको मैं दूंगा, जैसे ये इसके अंदर देखो सारा अपन ने किया हुआ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। तो एक बार पहले वहाँ थ्योरी के रूप में पढ़ लो, फिर ये माइक्रो के रूप में मैं बता दूंगा अभी आपको। तो देखो ये संस्थाएं आएंगी अभी अपन जैसे जैसे देखेंगे। ठीक है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915, मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है ना, 18 मतलब 1918, मारवाड़ सेवा संघ 1920 1921, दोनों मिलती हैं तारीखें। ठीक है, फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन हो जाएगा 1923 में, और 1929, दोनों मिलती है तारीख। ठीक है, तो मैं तो दोनों ही लिखा रहा हूँ आपको। फिर राजभक्त देश हितकारिणी सभा 1924, ऐसे। तो ये प्रथम चरण जैसे अपन पढ़ेंगे ये उसमें। ठीक है ना, मारवाड़ का भी जैसे जितना भी अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे ये चरणों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बुक्स वगैरह में चरणों में नहीं है, लेकिन ये एक सुलभ समझ के लिए मैंने इनको 4 चरणों में विभाजित किया है। तो अभी आप पढ़ते जाओ, सारा समझ में आ जाएगा। तो पहले चरण में ये 5 संस्थाएं आएंगी अपने। कौन सी? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ, फिर वापस से यही आ जाएगी 2 नंबर वाली, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन। और ये राजभक्त देश हितकारिणी सभा, तो जैसा नाम है राजभक्त, तो ये काटने के लिए बनाई गई थी, किसको? मारवाड़ हितकारिणी सभा को। ठीक है ना, ये जनता में लोकप्रिय हुए जा रही थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार ने बनाई थी, मारवाड़ सरकार ने, राजभक्त देश हितकारिणी सभा, ऐसे। तो ये 5 संस्थाएं प्रथम चरण में अपन पढ़ेंगे। आ जाओ अपन देखते हैं, उसमें इन फाइल में आते हैं ना, ये माइक्रो के रूप में है ये फाइल, तो आ जाओ। ये लो, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन हुआ 1915 के अंदर। मारवाड़ में जन चेतना का इतिहास 1915 से आरंभ होता है, जब वहां मरुधर, याद रखना मरुधर, और सब में नाम मारवाड़ आएगा या मरुधर नाम है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की शुरुआत हुई। ठीक है, ये चीज है। मरुधर मित्र, मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन भी है जो जोधपुर से वाराणसी तक चलती है, तो यही वो मरुधर है, शुरुआत मरुधर से। इस संगठन का उद्देश्य मारवाड़ की जनता के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा करना था। यह संगठन अधिक प्रभावी नहीं हो सका, लेकिन पहला तो था। तो सबसे पहले मित्र की बात करनी है, और मित्र क्या? जो बिल्कुल 5 उंगलियां सेम हो, मतलब आपकी 5 और उसकी 5 सेम होनी चाहिए, मतलब सेम भाषा जो बोलता हूँ, तो 5 से ध्यान रह जाएगा, 5 मतलब 15। क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी और मरुधर मित्र के अंदर इकाई के अंकाई तो भेद है, बाकी तो 191 सेम है ना। तो ये 5 उंगलियां सेम होनी चाहिए दोनों मित्रों की, इसलिए ऐसे याद करा रहा हूँ मित्र की, ऐसे। ओके, ये चीज है। तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915। फिर नेक्स्ट संस्था देखेंगे अपन, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918। ठीक है, इसके संस्थापक कौन? चांदमल सुराणा। ठीक, इस मरुधर मित्र संस्थापक का नाम नहीं मिलता है, ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ 1918 के अंदर, किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। चांदमल, ये बन रहे ना देखो 2, मतलब चंद्र बिंदु लग रहा है ना चांदमल पे, ये ऐसे, ये इसको यूं घुमा दो, एक नीचे घुमा दो, 8 हो गया। चांदमल सुराणा, तो 8 में आपको चांदमल सुराणा दिखना चाहिए, ये चांदमल, ये रहा। नहीं दिख रहा क्या? अब दिखेगा, रुको, ये दिखे चांदमल, ये दिख रहा 8 के अंदर, 8 यूं बनाओगे, और ये रहा चांदमल, चांदमल सुराणा, ऐसे।
मतलब अरे यार चांदमल ये की बात कर रहा हूँ, चंद्रबिंदु की। ऐसे। ठीक है, संस्थापक चांदमल सुराणा। ये संगठन अधिक प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि इसकी गतिविधियां मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित थी, केवल जोधपुर शहर तक ही सीमित थी, ग्रामीण क्षेत्र में इनका विस्तार ही नहीं था। किंतु फिर भी जनचेतना के मामले में इस संगठन का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक घोर सामंती राज्य में ऐसे संगठन बना ही नहीं अपने आप में महत्वपूर्ण था। घोर सामंती राज्य था कि नहीं था? घोर कैसे पता? घोर था, 87% भूमि जागीर क्षेत्र में थी, ऐसे बोलते हैं फैक्ट्स, है कि नहीं? और फिर जागीरें भी जो थी उनमें दो तरह की जागीर थी। कौन कौन सी? आठवीं जागीर और भाईचारा, तो याद रह ही रहा है ना यार, भाईचारा, भूमिचारा, ऐसे। तो उसमें जागीरों का क्या होता था? विभाजन हो जाता था सभी पुत्रों में बराबर, ऐसे। तो इसलिए ये कैसा सामंतवाद था यहाँ? वो ऐसे, है ना? ये ध्यान रखना। तो दो संस्था आपने देख ली, मरुधर मित्र हितकांडी सभा और मारवाड़ हितकांडी सभा, ऐसे। ओके, ओके, ऐसे समझते चलो यार, इंटरेस्ट से पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है टिपिकल। टिपिकल तो अपन बना देते हैं चीजों को जबरदस्ती। आओ, फिर नेक्स्ट देखते हैं, मारवाड़ सेवा संघ, है ना? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ नहीं है, मारवाड़ सेवा संघ है। तो फिर नाम सेम है, मारवाड़ राजस्थान, तो ये राजस्थान सेवा संघ की राजस्थान इकाई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1920-21 दोनों मिलती है, देखो ये। ठीक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो बुक्स हैं 20 मिलती है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो उनमें 21 मिलता है। तो अपने तो दोनों ध्यान रख लो। और फिर खुराफाती आ रही है ना दिमाग में, मुझे पता है क्या आ रही है। कि सर दोनों ही आगे एग्जाम में, तो क्या करूंगा, 20 करूंगा कि 21 करूंगा, है कि नहीं? तो वैसे तो 20 ज्यादा एग्जैक्ट आंसर है, दोनों ही आ गई तो चिंता मत करो प्यारे। क्वेश्चन क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, काउंट ही नहीं होता फिर, यू है ना? ऐसे, जिसने 20 लगाया वो 20 के सोर्स लाके देगा, जिसने 21 लगाया वो 21 का सोर्स लाके देगा, आरपीएससी को आंसर की के दौरान आपत्ति जब आमंत्रित करेगी, ऐसे है। तो अपन को तो दोनों याद रख लेनी है, 20 लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट है, बुक्स में दोनों मिलती है, जान मत खाना मेरी बात में। ठीक है, आ जाओ। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ नामक दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, जिसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत था, है ना? दूसरे से मतलब या यूं है कि मरुधर मित्र हितकांडी सभा ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो दूसरा अपन तुलना कर रहे हैं किससे? मारवाड़ हितकांडी सभा से, ऐसे। आप चाहो तो इसको नया भी कर सकते हो, मारवाड़ सेवा संघ नामक नया राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, कर देता हूँ लोग। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ नामक नया राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, इसका जिसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था, देखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। और इन्हीं को टाइटल दिया हुआ था लोकनायक का, लोकनायक जय जय नारायण व्यास, है ना? लोकनायक वैसे जयप्रकाश नारायण का भी टाइटल है, ठीक है ना? जेपी जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो किया था, तो जयप्रकाश नारायण का भी टाइटल था लोकनायक, जयप्रकाश जेपी आंदोलन, ठीक है ना? और राजस्थान के अंदर अपन जैसे देखते हैं तो जयनारायण व्यास, मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक। यह संगठन 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर स्थापित हुआ था, ठीक है ना? राजस्थान सेवा संघ की ये क्या था? ये मारवाड़ इकाई था, ऐसे अपन को ध्यान देना है ये। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ अपन ने देखा ही, इसकी स्थापना हुई थी वर्धा में विजय सिंह पति के द्वारा, और बाद में इसको जब अजमेर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो ये है, तो राजस्थान सेवा संघ की ही राजस्थान सेवा संघ की ही मारवाड़ इकाई कौन था? मारवाड़ सेवा संघ। लोकनायक, है ना? लोकनायक की उपाधि थी जयनारायण व्यास को, क्वेश्चन है ये। तो लोकनायक जयनारायण व्यास को मारवाड़ में राजनीतिक जागरण का क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। और मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर, ठीक है, दुर्गा शंकर, दुर्गा माता नहीं, दुर्गा शंकर। और मंत्री प्रयागराज भंडारी, ठीक है ना? मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी। मारवाड़ सेवा संघ का उद्देश्य कुशासन, भ्रष्ट नौकरशाही और अराजकता का विरोध करना तथा मारवाड़ में सभी समुदायों में चेतना जागृत करना था। सभी समुदाय में किसान भी आ गए, ठीक है ना? किसान आ गए, व्यवसायी जो थे वो आ गए, ठीक है। और सबसे पहले जो इसकी जीत थी वो थी मापतोल आंदोलन, ठीक है। ये चीजें, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? मारवाड़ी सेवा संघ स्थापना वर्ष 2021, अध्यक्ष मतलब संस्थापक कौन? जयनारायण व्यास, अध्यक्ष कौन? वेरी गुड, दुर्गा शंकर, और मंत्री कौन? प्रयागराज भंडारी, ऐसे।
और जो सबसे प्रमुख आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है मारवाड़ सेवा संघ से वो कौन सा, मापतोल आंदोलन। ऐसे ठीक है ना, आंख बंद करके जवाब दिया करो जब मैं पूछूं तब। फिर आगे आ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं मापतोल आंदोलन के बारे में मेन चीजें। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी और पढ़ लो। ठीक है ना, मारवाड़ मारवाड़ के लोगों में जागृति की सर्वप्रथम शुरुआत किस आंदोलन से होती है, एक मिनट, मापतोल आंदोलन से होती है। मापतोल आंदोलन को लेकर हुई और ये आंदोलन 1921 के अंदर शुरू हुआ। अब देखो क्या था, मारवाड़ मतलब जोधपुर के अंदर 100 तोले का एक शेर होता था। ठीक है ना, जबकि ब्रिटिश भारत में 80 तोले का एक शेर होता था। जोधपुर महाराजा ने अपने राजस्व मंत्री कौन, श्याम बिहारी, और प्रधानमंत्री सुखदेव का भी रोल था इसके अंदर। श्याम बिहारी के सुझाव पर आदेश दिया कि जोधपुर में भी क्या हो जाए, 80 तोले का एक शेर हो जाए। ठीक है ना, का आदेश जारी कर दिया, परंतु जोधपुर की जनता द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, जोधपुर की जनता क्या चाहती थी कि पहले की तरह ही जो एक शेर के अंदर कितने 100 तोले हों, 100 तोले हों। ठीक है ना, एक शेर के अंदर 100 तोले हों पहले की तरह। महाराजा ने क्या कर दिया था कि एक शेर के अंदर कितने तोले कर दिए महाराजा ने, 80 तोले कर दिए। और जनता क्या मांगती है कि एक शेर के अंदर पहले की तरह आप क्या कर दो, 100 तोले कर दो। ऐसे तो पता होना चाहिए इसके अंदर पहले क्या था, राजा ने क्या कर दिया और जनता क्या चाहती थी। पहले 100 था, राजा ने 80 कर दिया और जनता वापस पहले की तरह 80 चाहती थी, मतलब 80 तोले एक शेर के अंदर। समझ गए। फिर क्या है, मारवाड़ सरकार के इस निर्णय से जनता में असंतोष फैला, क्योंकि भाई चेंज करना कोई भी चीज इतना आसान नहीं होता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, मारवाड़ जोधपुर के लोग चाहते थे कि मारवाड़ जोधपुर में पहले की भांति 100 तोले का एक शेर होए। ठीक है ना, पहले की भांति मतलब 100 चल रहा था मारवाड़ के अंदर, पहले 100 चल रहा था, राजा ने कर दिया श्याम बिहारी और अपने उसके सुखदेव प्रसाद के प्रभाव में आके 80, जनता चाहती कि वापस कर दो पहले की तरह 100। ठीक है ना, 100 तोले एक शेर में, परंतु मारवाड़ सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तुम ध्यान नहीं दोगे तो भैया हम आ जाते हैं ध्यान दिलवाने। कौन, मारवाड़ सेवा संघ। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ को मैंने यूं लिखा हुआ है MSS, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण संस्थापक देखा ही नहीं। इस मांग को लेकर जोधपुर में हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल के आगे सरकार नतमस्तक हो गई और अपना 100 तोले का एक शेर वाला निर्णय रद्द कर दिया। निर्णय रद्द कर 100 तोले का एक शेर मानना पड़ा पहले की तरह। मारवाड़ के लोगों की ये कौन सी विजय थी, पहली विजय थी। लेकिन ये याद रखना है 100 80 100। ठीक है ना, पहले 100 था, चेंज करके शासक ने 80 कर दिया, जनता ने मांगा नहीं भैया पहले की तरह करो। ऐसे तो 100 80 100 याद रखना ही है। ठीक है ना, या यूं भी याद रख लो यार तो भी बहुत ध्यान रह जाएगा। 181 का मतलब ये 100 है, ये 80 और ये 100 है, तो 181 तो याद रह सही सकता है यार, और भी कुछ नहीं तो ऐसे। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, फिर इसके अंदर अपन एक चीज मैंने बढ़िया बता रखी है, ये वर्तमान वाले के अंदर भी, कि वर्तमान समय में एक शेर में 80 तोले होते हैं। ठीक है ना, एक शेर का वजन एक शेर वजन का 80 भाग का एक तोला होता है, मतलब एक शेर के अंदर 80 तोले होते हैं, अर्थात एक शेर में 80 तोले होते हैं। और एक शेर लगभग 933 ग्राम का होता है। इस प्रकार एक तोले का मान करीबन 11.6 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना, एक तोल का मान, एक तोला सोना जैसे अपन 10 ग्राम मानते हैं अंदाजन, तो ये 11 के लगभग उसमें होता है। ठीक है ना, ये चीज है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने MT आंदोलन देखा, मापतोल आंदोलन, जिसमें अपन को 181 ध्यान देना है और दूसरी तारीख ध्यान देनी 1921, और व्यक्ति का नाम कौन, जय नारायण व्यास JNV। ओके, और एक अपने यहाँ नाम पढ़ा था कौन सा, बिहारी, श्याम बिहारी बस। और एक सुखदेव प्रसाद। ये चीजें ध्यान रखनी, ज्यादा नहीं देनी। ओके, ये चीज आओ, तो ये हो गया 1921। फिर और आगे अपन बढ़ाते हैं अपनी कहानी। अच्छा, क्या देखते हैं अपन कहानी के अंदर आगे, इसी समय मतलब 1921 में बिजोलिया का किसान आंदोलन अपनी प्रगति की चरम सीमा पर था। राजस्थान के पड़ोसी राज्य भी इसी प्रकार के आंदोलन पर नियंत्रण रखने की दिशा में जागरूक थे। है ना, राजस्थान के पड़ोसी राज्य भी इस प्रकार के, मतलब जब मेवाड़ में जब बिजोलिया चरम पे था तो मारवाड़ की सरकार भी देखती थी यार वैसा आंदोलन यहाँ नहीं हो जाए, तो चिंता रहती थी मारवाड़ सरकार को। और फिर दूसरे समय अपन देखते हैं, इस समय असहयोग आंदोलन 1921 के फैलने का भय भी स्वाभाविक था, एवं मारवाड़ सेवा संघ को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की एक शाखा माना जा रहा था, जबकि भाई असलियत में था कुछ भी नहीं, ये तो राजस्थान सेवा संघ की शाखा थी। उपरोक्त कारणों से इस नवीन संगठन ने राज्य प्रशासन को चौकन्ना कर दिया। महाराजा ने इस संगठन की गतिविधियों को कुचलने की अनुशंसा की तथा इसके नेता कौन, JNV जय नारायण व्यास
के विरुद्ध राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। और ये राजद्रोह अधिनियम कौन लेके आया था मुझे बताओ? सुखदेव प्रसाद। भूल गए? ये देखो ऊपर सुखदेव प्रसाद, ये राजद्रोह अधिनियम ऐसे, ठीक है ना, सुखदेव प्रसाद के कार्य, ठीक है। तो ये चीज है, राजद्रोह अधिनियम के तहत जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये राजद्रोह अधिनियम कब का? 1909 का। देखा, लेके कौन आया था? सुखदेव प्रसाद के तहत मुकदमा दर्ज किया। राज्य के इन प्रयासों ने इस संगठन को अप्रभावी बना दिया, क्योंकि भाई राजद्रोह अधिनियम लगा दिया आपने जयनारायण व्यास पे, तो वही तो इसके नेता थे। तो ये संस्था जो थी कौन सी, अभी अपन देखी थी, मारवाड़ सेवा संघ, ये एक तरह से क्या हो गई? कमजोर हो गई। यह संगठन भी अधिक लोगों को आकर्षित कर सदस्य बनाने में असफल रहा, क्योंकि प्रारंभ में यह संगठन शहर तक ही सीमित था, एवं जब इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में किए जाने का अवसर आया तो राज्य ने इस पर क्या कर दी? पाबंदियां लगा दी। किसके तहत? राजद्रोह अधिनियम के तहत। ये देखो पाबंदियां, राजद्रोह अधिनियम 1909 का, ऐसे, ठीक है। ये है सन 1922 में मेवाड़, है ना, तो ये इतना था, ठीक है। ये चीज थी बड़ी, हमको ध्यान देना ये। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे 1922 में क्या है, जो एक ही आंदोलन है ना अपने मोतीलाल तेजावत का, जो मेवाड़ के अंदर चल रहा, उसकी परछाई पड़ेगी मारवाड़ के ऊपर। देखो कैसे, ये देखते हैं, आओ। एक मिनट, एक सेकंड, मर्ज कर देता हूँ। ये लो, देखो क्या है, ये लो, ये लो। सन 1900 सन 1922 में मेवाड़ के आदिवासी आंदोलन के साथ मारवाड़ के जन आंदोलन के क्षेत्र में नया अध्याय आरंभ हुआ। क्या हुआ? मारवाड़ के आदिवासी, मतलब वैसे तो आदिवासी बेल्ट तो मेवाड़ ही है, लेकिन मारवाड़ में भी आदिवासी थे। मारवाड़ के आदिवासियों ने भी मोतीलाल तेजावत द्वारा छोड़े गए एक ही आंदोलन में भाग लिया था। एक ही आंदोलन वैसे था कहाँ? मेवाड़ के अंदर, लेकिन मारवाड़ के अंदर भी आदिवासी मिलते थे, वहां ये आंदोलन पॉपुलर हो गया। देखो कहाँ कहाँ, मारवाड़ राज्य में बाली एवं गोडवाड़, बाली एवं गोडवाड़, गोडवाड़, गोंडवाड़ा नहीं है ये, गोडवाड़ निजामतों के भील और गरासियों ने 1922 में राज्य को राजस्व अदा न करने हेतु आंदोलन किया। कहाँ? बाली और गोडावड़ निजामतों। निजामतों का मतलब यहाँ अपन को यही ध्यान देना है, ठिकाने, है ना। भील और गरासी देखो यहाँ भी थे, ऐसे, ठीक है ना। ये तो ऐसा मत समझो कि आंदोलन वहीं पॉपुलर रहा मेवाड़ में, मारवाड़ में भी आया। कहाँ कहाँ? बी एंड जी में, बाली एंड गोडवाड़ निजामतों में, भील एंड गरासिया, ये भी बी एंड जी आ रहा है, भील एंड गरासिया, ऐसे। राज्य के अशांत क्षेत्रों में आंदोलन के दमन हेतु सेना नियुक्त की, क्योंकि भाई आदिवासियों पॉपुलर हो रहा है, तो सरकार को पता था भाई जैसे आदिवासी आंदोलन वहां भी हिंसक हो गया था मेवाड़ में, तो यहाँ भी हिंसक हो सकता है, तो सेना नियुक्त की गई। इन सैनिक प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में आ सकी। भील एवं गरासी एक ही आंदोलन से पृथक हो गए, मतलब भील एवं गरासी जो यहाँ पे थे ना, कहाँ पे? बाली एवं गोडावड़ निजामतों में, वो अलग हो गए, मतलब मेवाड़ के आंदोलन से अलग हो गए, तथा भू राजस्व देने को सहमत हो गए। आदिवासी पंचों ने इस आशय का एक इकरारनामा भी सरकार के साथ किया। इस आंदोलन का विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि समाज का एक शोषित हिस्सा पहली बार राज्य के साथ सीधे संघर्ष में उतरा था, ठीक है ना। शोषित कौन? यहाँ पे बात है आदिवासी। इस आंदोलन ने जोधपुर राज्य के किसानों में राज्य के विरुद्ध लड़ने की विचार उत्पन्न किया। इस आंदोलन ने जोधपुर राज्य के किसानों में राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए विचार उत्पन्न किया कि भाई आदिवासियों ने जैसे अलग जगाई ना कि तो हम लड़े तो भैया तुम भी लड़ो। अतः इस आंदोलन को सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष का अगुवा कहा जाता है, जिसने जोधपुर राज्य में दांस्ता से मुक्ति की ज्योति जलाई। कौन से ने? ये यहाँ जो आदिवासी आंदोलन है ना, उसकी बात हो रही है ये, ऐसे, है ना। ये चीज थी यहाँ पे जो अपन को ध्यान में देनी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है ना, जो ज्यादातर बुक्स में नहीं है, वो यही समझने वाली है कि भील आंदोलन जो था, एक ही आंदोलन जो था, वो सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित नहीं था। मारवाड़ में भी अपन देखते हैं इसका बाली और गोडवाड़ा निजामतों के अंदर विस्तार, ऐसे, ठीक है। ये हुआ, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। आओ, इन प्रारंभिक गतिविधियों ने जन जागृति की दिशा में कुछ सीमा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं से राज्य में राजनीतिक चेतना का वातावरण बनने लगा। प्रारंभिक गतिविधियों का नेतृत्व शहरी जागरूक मध्यम वर्ग, जैसे अभी अपन ने नाम पढ़ा जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, ये के नेता के हाथों में था। प्रारंभिक नेताओं को यह अनुभव हो गया था कि वे अपने सामाजिक आधार को विस्तृत किए बिना अपने उद्देश्य को प्राप्ति
नहीं कर सकते। मतलब आपका जो मास बेस जो है ना, मूवमेंट का जो मास बेस है वो ब्रॉड होना चाहिए आपका। ऐसे जन आंदोलन बनाओ आप, जैसे गांधी जी ने पॉपुलर किए थे ऐसे। तो गांधी जी का जन आंदोलन सबसे पहला कौन सा था, जैसे अपन जैसे देखते हैं तो भाई चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे देखा ही वो ऐसे। फिर सबसे पहला जो जन आंदोलन जिसको अपन कह सकते हैं ना वो था असहयोग आंदोलन, ऐसे था। तो यहाँ के नेताओं ने देखो फिर क्या किया है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब यहाँ ये पहले तो अपन ने देखा था कि 18 के अंदर ठीक नहीं थी ये हितकारिणी सभा, ठीक है, चांदमारी सुराना। अब इसका पुनर्गठन है, 23 में बोल दो या 29 में बोल दो, दोनों ही डेट्स मिलती हैं इसलिए बता रहा हूँ। ज्यादा सही आंसर 23 है। ऑप्शन में दोनों हो क्वेश्चन डिलीट, 23 हो तो 23, 29 हो तो 29, दोनों हो तो 23, और वैसे दोनों होती है तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये है। मारवाड़ सेवा संघ की गतिविधियों व इसके विकास को राज्य ने अवैध तरीके से अवरुद्ध कर दिया था। अवैध तरीका जैसे कौन सा था, अपन ने देखा था राजद्रोह अधिनियम, राजद्रोह एक्ट, कब का, 1909 का, उसके तहत बैन कर दिया गया था जैनयानवास को भी। ठीक है ना, इसलिए यह संगठन अधिक गतिमान नहीं हुआ। कौन सा, मारवाड़ सेवा संघ। परंतु जोधपुर राज्य के प्रमुख राजनीति के जैनयान व्यास ने शक्तिशाली जन आंदोलन के निर्माण हेतु अपने प्रयास जारी रखे। परिणाम स्वरूप 1923 में मारवाड़ सेवा संघ की अलोकप्रियता के कारण इसकी जगह पुरानी संस्था, पुरानी कौन, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ले ली। वास्तव में मारवाड़ सेवा संघ का परिवर्तित रूप ही कौन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा था, क्योंकि मारवाड़ सेवा संघ पर राज्य द्वारा अनेक प्रतिबंध थोपे गए थे। राजद्रोह अधिनियम देखा ही अपन 1909 वाला ऐसे। ठीक है ना। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन अपन ने देखा जैसे हो गया था 1918 में, लेकिन ये जल्दी है लोकप्रिय हो गई, लेकिन फिर वापस लोकप्रिय हो गई जल्दी, कब, 1923 में या 29 में। क्यों हुई, मारवाड़ सेवा संघ पर बैन लग जाने के कारण। तो ये अपन को ध्यान देना है कि भैया ये वापस पुनर्गठन क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन है ये ऐसे। ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं, मरुधर हितकारिणी सभा व मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा पुनर्गठित जब हो गई थी कि गतिविधियों का आधार जयपुर में, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में था। तो देख लो भाई, पहले रूप में जब थी 18 में तब तो ये भी शहरों में थी, लेकिन जब परिवर्तित रूप के अंदर आई तभी ग्रामीण क्षेत्र में। अब परिवर्तित रूप में आई तो कैसे इनको अकल आई, क्योंकि अब बागडोर किसके हाथ में, जैनयान व्यास के। तो वो मारवाड़ सेवा संघ का संचालन कर ही चुके थे 1920 से, अपन देख ही रहे हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं, अपन क्या देखते हैं इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ से ले। ठीक है, फिर क्या, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जैसे अपन देखते हैं अध्यक्ष कौन, जैनयान व्यास। भाई पहले बनाई थी जब तो चांदमारी सुराना, अब कौन, जैनयान व्यास। तथा मंत्री कौन थे, किशन लाल बापना, बापन्ना या बापना, बापन्ना है ना, किशन लाल बापन्ना, और जैनयान व्यास अध्यक्ष, मंत्री किशन लाल बापन्ना। कैसे, प्रयागराज भंडारी अपन ने देखा था मंत्री किसका, कौन आया था प्रयागराज भंडारी ऐसे, और यह मंत्री कौन है, ये किशन लाल बापन्ना। इसके अन्य सदस्य कौन थे, मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रताप चंद्र सोनी एडवोकेट, शिवकरण जोशी और आनंद राज सुराणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं है, आनंद राज सुराणा है ये, शिवकरण जोशी और एडवोकेट प्रताप चंद्र सोनी। अभी भी सोनी एडवोकेट है, वेल नोन हाईकोर्ट। अब जो प्रमुख आंदोलन है इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का वो है पशुओं के मारवाड़ से निर्यात के कारण आंदोलन, और खासतौर पर पशु कौन से, यहाँ मादा पशु है, पशु लाइव स्टॉक, ठीक है ना, लाइव स्टॉक। फिर क्या है, 29 अक्टूबर 1923 को जोधपुर सरकार ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य से पशुधन निर्यात करने का आदेश प्रसारित किया। ठीक है ना, इस आदेश के परिणाम स्वरूप अजमेर, नसीराबाद, पालनपुर आदि सैनिक छावनियों व मुंबई, अहमदाबाद के बूचड़ खानों में हजारों पशु भेजे गए। ठीक है, सैनिक छावनियों में और बूचड़ खानों के अंदर, ठीक है, पशु भेजे गए, खासतौर पर मादा पशु है, और मादा पशु भी यहाँ मतलब था यहाँ गाय से। ठीक है ना, ये इस सूचना ने लोगों को धार्मिक आधार पर भी आंदोलित कर दिया, क्योंकि इस मुहिम के अंतर्गत भारी संख्या में गाय भी निर्यात की गई थी, है ना। मादा, मादा से मतलब ये है नर मादा, ठीक है, मादा मतलब फीमेल, फीमेल में कौन, गाय। ठीक है, ओमेगा 3 प्रोटीन के कारण बीफ में होता है। ठीक है, ये चीज है। आओ, फिर भेजी गई तो धार्मिक आधार पर विरोध किया, जबकि आर्थिक आधार ज्यादा मजबूत था। विरोध का क्या, इस नीति का दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था को भी भोगना पड़ रहा था, क्योंकि जोधपुर राज्य में पशुपालन कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। रेगिस्तानी क्षेत्र में किसान मुख्यतः पशुपालन पर ही निर्भर थे। ठीक है,
तो 3 कारण हो गए, एक तो धार्मिक तो ये हो गया, दूसरा कृषि कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका, और तीसरा पशुपालन पर निर्भर रेगिस्तानी क्षेत्र। ऐसे ठीक है। मादा पशुओं के अधिक निर्यात का भविष्य के पशुधन के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ना था, ये चौथा कारण हो गया। ठीक है भाई, जन्म तो मादा ही देगी ना पशुओं को, अगले गाय से बछड़ा, गाय से बछड़ा कब आएगा, गाय ही तो देगी। ऐसे तो जब गाय ही नहीं होगी तो बछड़ा कहाँ से आएगा, तो भविष्य का पशुधन का विकास ही बाधित हो गया। इस प्रकार जोधपुर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो गया इन 4 कारणों से। ठीक है ना, एक तो धार्मिक, दूसरा कृषि, आर्थिक के 3 कारण ये हो गए कौन कौन से, एक तो कृषि, एक रेगिस्तान में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा भविष्य के पशुधन के ऊपर, है ना, फ्यूचर लाइव स्टॉक LIVSTOC लाइव स्टॉक। ठीक है ना। मारवाड़ हितकांडी सभा ने इस आंदोलन को राजनीतिक रूप में परिवर्तित कर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया। बढ़ते जन दबाव को देखते हुए राज्य ने 15 अगस्त 1924 को मारवाड़ सरकार से पशुधन के निर्यात पर क्या किया, रोक लगा दी। 15 अगस्त 1924 को मारवाड़ हितकांडी सभा की ये पहली सफलता थी। भाई मेवाड़ संघ की पहली सफलता तो वो मापतोल आंदोलन थी 181, और यहाँ क्या थी ये सफलता, मादा पशु मतलब पशुधन के निर्यात पर रोक। इस सफलता ने मारवाड़ हितकांडी सभा की लोकप्रियता को काफी बढ़ा दिया। इससे पूर्व के संगठन मतलब मरुधर मित्र हितकांडी सभा व मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर तक सीमित थे, उनका सामाजिक आधार नवोदित मध्यम वर्ग तक सीमित था, जो संख्या में लगभग नगण्य थे। किंतु मारवाड़ हितकांडी सभा ने अपने आधार को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तृत करते हुए किसानों को संगठित करने में सफलता करी। अब आप बोलो सर क्या प्रमाण है ग्रामीण क्षेत्रों तक ये पॉपुलर हो गए? अरे पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में तो मिलेगा यार, ये अभी नहीं पढ़ा के ऊपर, कृषि ग्रामीण क्षेत्र में, पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में थोड़ी करोगे कृषि और पशुपालन ऐसे, और पशुधन का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है ज्यादा ऐसे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पॉपुलरिटी कराई किसने? मारवाड़ हितकांडी सभा ने। ठीक है, ये फिर आगे अपन इसमें बिंदु देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्या क्या है। क्या बचता है एक बिंदु, पशु निर्यात नीति है ना, लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट पॉलिसी के विरुद्ध आंदोलन की सफलता ने किसानों को सामाजिक व आर्थिक आजादी प्राप्ति हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया, तथा इसने किसानों में आत्मविश्वास और साहस का संचार किया कि भाई जब 15 अगस्त 1924 को बैन हो गया तो किसानों ने देखा यार अगर अपन मजबूत रहे अपने इरादों के ऊपर तो सफलता निश्चित है। ये किसानों के लिए नहीं प्यारे, हर जगह लागू है, बस जरूरत है डटे रहने की, ऐसे नहीं 5 मिनट वीडियो देखा चलो 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 चलो। ठीक है, फिर क्या है, मारवाड़ हितकांडी की यह सफलता महाराजा उमेद सिंह और प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के लिए असहनीय थी। ऐसे कैसे, देख लें अपना विनाश होते हुए महाराजा और प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कौन सी संस्था बना दी? राजभक्त देश हितकांडी सभा, जो कि आगे अपन देख रहे हैं 1924 में नो डाउट अपना निर्णय वापस लिया है, लेकिन मारवाड़ हितकांडी सभा को तोड़ने का भी पूरा इंतजाम राज्य सरकार ने कर लिया है। कैसे, देखो आओ। राजभक्त देश हितकांडी सभा 1924, मारवाड़ सरकार मारवाड़ हितकांडी सभा की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कौन सा, पशुधन निर्यात नीति को जो बैन करवाया था इस संगठन ने 15 अगस्त 1924 को, की लोकप्रियता से चिंतित थी। अतः संगठन को कुचलने के लिए सरकार ने अनेक हथकंडे अपनाए। राज्य के समर्थन से 1924 ईस्वी में राजभक्त देश हितकांडी सभा नामक संगठन स्थापित किया गया। 15 अगस्त 1924 को ही तो बैन किया गया, और अगस्त 1924 में ये संस्था बना ली। संस्था क्यों बनाई? मारवाड़ हितकांडी सभा के बढ़ते हुए जन प्रभाव को रोकने के लिए। राजभक्त देश हितकांडी सभा का मुख्य कार्य क्या था? मारवाड़ हितकांडी सभा के कार्यक्रम की आलोचना करना था कि कुछ नहीं कर रही मारवाड़ हितकांडी सभा, तो अपने अपने स्वार्थ सिद्धि कर रही है। इस संगठन का अन्य कोई सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम नहीं था, तथा इसने राज्य का क्या किया? अंधा समर्थन किया, ब्लाइंड फेथ दिखाई राज्य में, तथा मारवाड़ हितकांडी सभा के नेताओं को बदनाम करने के लिए इन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। परंतु इस संगठन के माध्यम से मारवाड़ हितकांडी सभा के महत्व को कम करने के सरकारी प्रयास सफल नहीं हुए, जबकि मारवाड़ हितकांडी सभा ज्यादा पॉपुलर ही हुई। मारवाड़ हितकांडी सभा, ये देख लो ऐसे, तो झूठ के ज्यादा पाव नहीं होते, कहते हैं ना कि आंधड़ा को पानी कत्ती दूर चल लो, ऐसे है बेटे। ठीक है, ये चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्यारे, क्या है देखो, राजभक्त देश हितकांडी सभा, राजभक्त नाम ही आ रहा था ना, राजभक्त जैसा नाम है वैसा काम है।
अब क्या है देखो, अपनी असफलता से निराश होकर राजभक्त देश हितकांडी सभा फेल हो गई ना, निराश होकर मारवाड़ सरकार ने 19 मार्च 1925, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है प्यारे, दिमाग में छप जानी चाहिए, 19 मार्च 1925, 19 मार्च 1925, 19/3/1925, 19/3/1925, 19 मार्च 1925, 19 मार्च 1925, 19/3/1925, 19 मार्च 1925, कौन सी 25? 19 मार्च 1925, 19 तो आ ही रहा है ना ये, 19 मार्च 1925, और 3 और 2 5 हो गए ना, ये 2 + 3 क्या हो गए, 5 हो गए ना, तो 25 हो गए ना, 19 मार्च 1925, ऐसा सब जानी चाहिए दिमाग में। को जोधपुर राज्य ने मारवाड़ हितकांडी सभा के प्रमुख नेताओं को राज्य से क्या कर दिया, निष्कासित करने का आदेश प्रसारित कर दिया। कब? 19 मार्च 1925, 19 मार्च 1925 किया, क्योंकि सरकार के अनुसार इन नेताओं को जोधपुर राज्य में उपस्थिति जनहित में नहीं थी। और अधिनियम कौन सा है? वही राजद्रोह अधिनियम, राजद्रोह एक्ट, ठीक है, कौन सा? 1909 का। अतः 20 मार्च 1925 को जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, कस्तूरकरण, अब्दुल रहमान अंसारी, प्रताप चंद सोनी एडवोकेट आदि को 10 नंबरी करार देकर उनके लिए प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो निष्कासित तो कब कर दिया? 19 मार्च को। और 10 नंबरी कब बना दिया? 20 को। 20 को क्या कर दिया? 10 कर दिया। 10 नंबरी कब बनाया? 20, 10 दूनी 20, ऐसे। और 10 नंबरी किस किस को बनाया? जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, बहुत इंपॉर्टेंट, कस्तूरकरण, अब्दुल रहमान अंसारी और प्रताप चंद सोनी, तो 10 नंबरी बना दिया। अब ये 10 नंबरी क्या होता है कि आप आरपीएस बन जाओगे ना तब और पता लगेगा क्या होता है। जैसे पुलिस थाने में अनेक रजिस्टर होते हैं, उनमें एक रजिस्टर होता है 10 नंबर का रजिस्टर, ठीक है। उस रजिस्टर के अंदर उस एरिया के जो वेल नॉन हिस्ट्री सीटर होते हैं ना, उनका नाम दर्ज होता है। और वो वेल नॉन हिस्ट्री सीटरों का ये होता है कि आप प्रतिदिन थाने में आओगे और रजिस्टर में हाजिरी करके जाओगे कि हाँ कि मैं इस एरिया में मौजूद हूँ, ठीक है ना। फिर जैसे किसी अन्य एरिया के अंदर कभी घटना होती है ना, तो ये देखा जाता है कि 10 नंबरी उस दिन अपने एरिया में था या नहीं था। अगर अपने एरिया में नहीं था तो दूसरे एरिया में जो घटना हुई है, हो सकता है कि उस 10 नंबरी का इस क्षेत्र के अंदर जो अपराध हुआ उसके अंदर योगदान हो। तो ये होता है 10 नंबरी, 10 नंबर रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज होता है, ऐसे, ठीक है। ये पुलिस थाने में होते हैं। आरपीएस बन जाओगे तब देखोगे, जब थाने में जाके पता लगेगा। तो 10 नंबरी कब घोषित किया? 20 तारीख को, 10-20 ऐसे। और संस्था कब बैन कर दी? 19 को, 19 मार्च 1925, 19 मार्च, ठीक है। तो 10 नंबरी घोषित कर दिया। लेकिन देखो यहाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख रखी है, जेल नहीं हुई अभी, ये समझने वाली बात है, ठीक है। जेल नहीं हुई है, 10 नंबरी हुआ कि भैया थाने में आके हाजिर दे देना, ऐसे, ठीक है। मारवाड़ हितकांडी सभा के प्रमुख जयनारायण व्यास को पुलिस निगरानी में रखा गया। जेल नहीं हुई है, देखो बार बार कह रहा हूँ, जेल नहीं हुई है, पुलिस निगरानी में, कि पुलिस भैया आप पे वाच रखेगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ठीक है। तो अन्य नेताओं को 10 नंबरी घोषित कर दिया और जयनारायण व्यास पर पुलिस निगरानी रखने लगी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही जोधपुर छोड़कर, अर्थात उन्होंने राज्य से आत्मनिशासन का निर्णय लिया। जयनारायण व्यास ने देखा जहां भी जा रहा हूँ साला वहां पुलिस साथ है, तो इससे बढ़िया जोधपुर में रहो मत ना, जोधपुर से निकल जाते हैं तो इनको कोई भी अपने से आपत्ति नहीं होगी। तो निकल गए बेचारे जयनारायण व्यास, और कहाँ आ गए आके, वो कहाँ चले गए? ब्यावर व अजमेर में रहने लगे। इस दौरान जयनारायण व्यास का मुख्य रूप से ब्यावर और अजमेर में रहे, तथा राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कौन सा? तरुण राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, तरुण राजस्थान, ठीक है। नवीन राजस्थान का नया रूप था ये। तरुण राजस्थान के संपादक का कार्यभार संभाला। वैसे तो देखो अपन देखते हैं तरुण राजस्थान वही है, विजय सिंह पटेल, रामनारायण चौधरी, ठीक है ना, फिर माणिकलाल कोठारी भी जुड़े थे बीच के अंदर, और इसके संपादक इस समय कौन थे? जयनारायण व्यास, ठीक है ना। अपन ने ये देखा इस समय, मतलब जब 20 मार्च 1925 को उनका जोधपुर से निष्कासन सरकार ने नहीं किया, वो खुद ही उन्होंने आत्मनिष्कासन कर लिया था, ठीक है। तरुण राजस्थान के संपादक का कार्यभार संभाला, ठीक है ना। और किसके कहने पे? मणिलाल कोठारी पे, मणिलाल कोठारी के कहने पे, मणिलाल कोठारी, ठीक है ना। ये जो अपने फैक्ट्स है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें राजस्थान में लिखा हुआ है। मणिलाल कोठारी के कहने पर, जो 1927 में राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख थे, उनके कहने पर जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान के संपादक का कार्यभार संभाला। और उप संपादक कौन थे? अचलेश्वर शर्मा, उप संपादक, डिप्टी एडिटर अचलेश्वर आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है अचलेश्वर शर्मा, अभी अपन देखेंगे 1932 में झंडा फहराने के अंदर छगनराज चौपासनी वाला के साथ थे अचलेश्वर शर्मा, ठीक है। और तरुण राजस्थान क्या 1927 में विजय सिंह पति का राजस्थान संघ से, सॉरी तरुण राजस्थान क्या 1927 में विजय सिंह पति का राजस्थान संघ से निष्कासन हो जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान संघ में फूट पड़ चुकी होती है उस समय, रामनारायण चौधरी वर्सेस विजय सिंह पति। तो
इस समय ये मणिलाल कोठारी अध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा नहीं, मणिलाल कोठारी। तो उनके कहने पर जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान के संपादक का कार्यभार संभाला। फिर आगे अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में प्रेजेंट डे मारवाड़ शीर्षक से लेख लिखकर निरंतर अपना अभियान जारी रखा। ठीक है ना, उसमें एडिटोरियल लिखने लगे, एक आर्टिकल लिखने लगे, किस नाम से, प्रेजेंट डे मारवाड़ के नाम से। ठीक है, जयनारायण व्यास ने दिल्ली से निकलने वाले समाचार पत्र प्रिंसली इंडिया में मारवाड़ राज्य में कुशासन शीर्षक से लेख भी लिखे। दिल्ली से निकलता था कौन सा, प्रिंसली इंडिया, उसमें मारवाड़ राज्य में कुशासन नाम से उसमें भी एडिटोरियल लिखे। मारवाड़ हितकांडी सभा ने मारवाड़ में अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, वर्तमान अवस्था है, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल, पोपाबाई कौन, ये एक तरह से ये छदम किरदार है मारवाड़ी कहानियों में, जो कुशासन और अराजकता के लिए जिनका समय जाना जाता है। ठीक है ना, पोपाबाई की पोल शीर्षक से 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित कर किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया। मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल। मारवाड़ की अवस्था है, वर्तमान अवस्था दोनों सेम ही है। ठीक है, ये चीज है मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। फिर अपन देखते हैं तरुण राजस्थान के बारे में, जो अभी चीजें मैंने आपको बताई। तरुण राजस्थान समाचार पत्र नवीन राजस्थान का 22 जुलाई 1932 से नया नाम था तरुण राजस्थान। ठीक है ना, ऐसे। फिर इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, इससे संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं, विजय सिंह पथिक, बीएसपी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल कोठारी नहीं है, ये मणिलाल कोठारी है, मणिलाल कोठारी है ना। और एक नाम जो और जुड़ा वो है शोभा लाल गुप्त, इनको तो 2 वर्ष की सजा भी हुई थी तरुण राजस्थान से जुड़ने के कारण, शोभा लाल गुप्त। और लास्ट में देखते हैं जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास के समय जो उप एडिटर थे वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है, ये तरुण राजस्थान के बारे में अपन ने चीजें देखी हैं। अजमेर में वो जिस समय रहे, अजमेर में क्यों रहे, क्योंकि 20 मार्च 1925 को जब 10 नंबरी घोषित करने के साथ उनको पुलिस निगरानी में रखा जयनारायण व्यास को, तो उन्होंने अजमेर से जोधपुर से निकलने में ही भलाई समझी, आत्मनिष्कासन में, और ब्यावर अजमेर आके वो रहने लगे। अब जो अपने प्रारंभिक आंदोलन जैसे देखे हैं, प्रारंभिक आंदोलन क्या अपने ये कहां तक का देख लिया, ये 1925 तक का देख लिया, 1925 तक का है ना, 1925 20 मार्च 1925 को 10 नंबरी। ठीक है, प्रारंभिक आंदोलन क्या कहां से कहां तक देखा अपन ने, 1915 से लेकर 1925 तक अपन ने ये देखा। इस आंदोलन के समय क्या था, एक तो मारवाड़ हितकांडी सभा पूरी तरह से किसान संगठन नहीं थी। यह तो सच है कि किसानों में भारी असंतोष व्याप्त था, किंतु किसानों की ओर से स्वयं संघर्ष करने की पहल नहीं की गई थी, है ना, स्वतः स्फूर्त नहीं थे, स्वयं संघर्ष नहीं किया, जैसे बिजोलिया में धाकड़ किसानों ने किया। ठीक है ना, संस्था ने आके उनको जगाया, अरे क्या कर रहे हो, पशुधनों का निर्यात हो रहा है तुम्हारे, क्या कर रहे हो। जोधपुर मतलब मेवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकांडी सभा ने उनको जगाया। जोधपुर राज्य में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि विभिन्नताएं व्याप्त थी, जिनके कारण किसानों के संगठन सहजता से नहीं बन पा रहे थे। तो स्वतः स्फूर्त नहीं था आंदोलन, ये समझना है। यहाँ धाकड़ किसान नहीं थे बिजोलिया की तरह। सभा के नेता मतलब कौन, मेवाड़ सेवा मारवाड़ सेवा संघ। सभा के नेता मुख्यतः शहरी लोगों से थे, सभा मतलब मारवाड़ हितकांडी सभा ज्यादातर शहरी मध्यम वर्ग लोग थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से भली भाली परिचित नहीं थे, है ना। शहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों व ग्रामीण जनों के मध्य सहज समरसता स्थापित होना संभव नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता थी। भाई गांव के अंदर तो वो मारवाड़ी भाषा बोली जाए, शहर के अंदर नहीं, समझ में नहीं आए, ये चीज थी। तो तालमेल में अभी दिक्कत हो रही थी। तालमेल किसमें, किसान जनता में और मारवाड़ी हितकांडी सभाओं के नेताओं में। मारवाड़ की हितकांडी सभा के अधिकांश नेता उच्च जातियों से थे, जिनका दलित किसानों के साथ नया संबंध स्थापित हुआ था, किंतु यह सहयोग सरलता से गतिमान नहीं हो पाया। दोनों में अपने अपनी पूर्वाग्रह से वो ग्रसित थे दोनों। इन कमजोरियों के उपरांत भी सरकार इसे शक्तिशाली आंदोलन मानती थी। मारवाड़ प्रशासन का मानना था कि जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ और जो अपने अब्दुल अहमद अंसारी, प्रताप चंद सोनी, जो अपने नाम से देखे ऊपर, उन सभी को, भंवरलाल सराफ एक प्रकार से बोल्शेविक आंदोलन करता थे। बोल्शेविक क्रांति जो रूस के अंदर हुई थी, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये था कि किसानों को शक्ति दी गई थी, प्रोलेटारिएट्स को, सोवियत मतलब किसान यूनियन बनाई गई थी। ठीक है ना, बोल्शेविक आंदोलन करता मानते थे एवं सरकार को इनके विरुद्ध गंभीर उपाय करने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना था। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 के अंदर रूस के अंदर पॉपुलर हो गई थी। उसमें भी ये था कि आम जन जो किसान था उसको सत्ता दी गई जार से छीन के, ऐसे।
ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति अपने मेवाड़ के अंदर ही मैंने वहां काफी आपको बताया ऐसे। ठीक है। तो प्रारंभिक आंदोलन की कमजोरियां क्या थी, जो अपन ने यहाँ पे देखा कि एक तो उस समय आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं था, दूसरा बहुत ज्यादा विभिन्नताएं थी, कौन कौन सी, खासतौर पर सांस्कृतिक विभिन्नता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो नेता जो थे वो शहरी थे, इसलिए आम लोगों में पॉपुलर नहीं हो पा रहे थे, और शहर की उच्च जातियों से थे, तो ग्रामीण की जो दलित जनता थी उसके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है ना। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि आंदोलन फेल हो गए, नहीं, सरकार इस आंदोलन को एक शक्तिशाली आंदोलन मानती थी, और रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उससे यहाँ इस आंदोलन के नेताओं को जोड़ते हुए उनको बोल्शेविक कार्यकर्ताओं को संज्ञा देती थी। और जो प्रमुख प्रमुख नेता थे इस समय के वो कौन थे, जनरल व्यास, आनंदराज सुराणा, ठीक है ना, ये यहाँ ना भंवरलाल सराफ इस समय इतने पॉपुलर नहीं है, ये आगे जाके वो पॉपुलर होंगे। भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में तो अपन देखेंगे 1934 का जो अपना प्रजामंडल है, इन्हीं के नेतृत्व में बनेगा ऐसे। ठीक है, ये है। तो ये था प्रारंभिक चरण का आपने। ओके, फिर आगे देखते हैं और क्या है अपने इसमें। अब नेक्स्ट आएगा अपने द्वितीय चरण। तो यहां तक अपन ने जैसे देखा है प्रथम चरण। प्रथम चरण में अपन ने कब से कब देखा, 1915 से लेके 1925 तक का अपन ने पूरा घटना चक्र देख लिया। और 1925 में जो लास्ट डेट आई वो कौन सी, 20 मार्च 1925। 20 मार्च को 10 नंबरी, और 19 मार्च 1925 को इसको बैन कर दिया गया। किसको, मारवाड़ हितकारिणी सभा को, MHSKS को, MHKS, मारवाड़ हितकारिणी सभा, MHKS। 19 मार्च 1925, 20 मार्च 1925, 20 को 10 नंबर ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा चरण 1927 से। ओके,